अब आप अंदाजा लगा लिए कि इसी दिल्ली शहर में, भारत की राजधानी में, G20 समिट होने वाला है लगभग 2 महीने के बाद। और G20 के दौरान, समिट के दौरान, दुनिया के बड़े बड़े नेता यहां पर आएंगे। जो बाइडन यहां पर आएंगे, व्लादिमीर पुतिन यहां पर आएंगे, शी जिनपिंग यहां पर आएंगे, मैक्रो यहां पर आएंगे। और दुनिया के जो बड़े बड़े नेता जब दिल्ली आएंगे, और सोचिए अगर उस समय दिल्ली में बरसात हो गई तो क्या होगा। दूसरी बड़ी बात, इस बरसात के बाद जो इतनी बड़ी संख्या में सड़कें टूट गई हैं, नाले नदियां बर्बाद हो गए हैं, जो सड़कें धंस गई हैं, क्या हम अगले 60-70 दिन में इन सारी जो सड़कें टूटी हैं इनकी मरम्मत हम कर पाएंगे? क्या हम वाकई सक्षम हैं कि हम G20 जैसे समिट को दिल्ली जैसे शहर में भी होस्ट कर पाएं? यह भारत के लिए भी एक बहुत ही शर्मिंदगी का विषय है, शर्म का विषय है। अब सोचिए, चलिए दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब दिल्ली के पड़ोस में हम आपको लेकर चलते हैं, हरियाणा के गुरुग्राम में। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, जिसे गुरुग्राम को भारत का साइबर सिटी कहा जाता है। लेकिन साइबर सिटी में बारिश के बाद सड़कों पर साइबर सिटी लेक बन गई है। सड़कों पर राफ्टिंग पॉइंट्स बन गए हैं। जिस गुरुग्राम में प्रति व्यक्ति सालाना आय 8 लाख रुपए है, उस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर ने पूरी तरह से दम तोड़ दिया है। और बहुत सारे लोग अभी दिल्ली और गुरुग्राम की तस्वीरों को देखकर इसे कुदरत का कहर बता रहे हैं, लेकिन हकीकत में यह भी करप्शन का ही कहर है। गुरुग्राम में पिछले 7 वर्षों में ड्रेनेज सिस्टम को साफ करने पर 1000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। और इस हिसाब से हर साल गुरुग्राम में ड्रेनेज सिस्टम साफ करने पर 140 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। लेकिन इसके बावजूद आज गुरुग्राम करप्शन के पानी में गर्दन तक डूबा हुआ है। इसी तरह दिल्ली में सुएज लाइन, ड्रेनेज सिस्टम और बाढ़ नियंत्रण पर हर साल 1500 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। लेकिन गुरुग्राम की तरह दिल्ली में भी अभी आजकल आपको चारों तरफ झीलें ही झीलें नजर आएंगी। यानी सरकार और सरकारी अफसर भारी बारिश का बहाना लेकर आपसे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन बारिश के पानी से भरी ये सड़कें झूठ नहीं बोल सकती, ये बिल्कुल सच कह रही हैं। तो इसलिए अगर आपको आज सच देखना है, सच सुनना है और ईमानदारी की खबर देखनी है, तो इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये तस्वीरें आज की सबसे ईमानदार तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें अपने आप सच कह रही हैं। आप खुद सोचिए, अगर 100 करोड़ रुपए हर साल खर्च करने के बाद भी दिल्ली और बाकी शहरों का ये हाल है, तो ये कितना बड़ा घोटाला होगा। और ये सारा घोटाला आपके पैसे के साथ हो रहा है। सारा घोटाला आप जो टैक्स भरते हैं उस टैक्स के पैसे के साथ हो रहा है, क्योंकि वो टैक्स का पैसा सही जगह पर खर्च नहीं हो रहा। और उसका इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। तो गुरुग्राम भी एक ऐसा शहर है जहां पर दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के दफ्तर हैं। वहां पर भी एक एक अपार्टमेंट 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ तक का है। बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज इस शहर में रहते हैं। लेकिन आपने यहाँ के हालात इस समय देख लिए। और जैसा मैं आपको लगातार कह रहा हूँ कि ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब सरकारी महकमे अपने काम से जी चुराने लगे। ऐसा तभी हो सकता है जब आपका पैसा सही जगह पर खर्च ना हो रहा हो। और चाहे दिल्ली हो, चाहे गुरुग्राम हो, स्थिति बिल्कुल एक ही है। पुराने ज़माने में जब बरसात हुआ करती थी तो लोग शेर व शायरी किया करते थे। पुराने गाने रेडियो पर चलाकर या एफएम स्टेशंस पर सुना करते थे। लेकिन आज जब बारिश होती है तो लोग रील्स बनाते हैं, लोग वीडियोस बनाते हैं और उनके मन में जो कुछ चल रहा होता है उसे व्यंग के तौर पर जाहिर करते हैं। और इसीलिए आज हमने बहुत सारे लोगों के रील्स और वीडियोस निकाले सोशल मीडिया से, ताकि आपको ये समझ में आए कि अब लोग शायरी नहीं करते। अब लोगों का जो अभिव्यक्ति करने का जो तरीका है अपनी, वो है इन वीडियोस के जरिए, इन रील्स के जरिए। अब देखिए, दिल्ली में यमुना नदी जो अक्सर सूखी पड़ी रहती है या फिर अपने प्रदूषण के लिए जानी जाती है, उसने भी सबकी चिंताएं बढ़ा दी हैं। अनुमान के विपरीत दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर आज शाम को ही खतरे के निशान को पार कर गया और अब यह जल स्तर हो गया है 205.33 मीटर। और जल स्तर के बढ़ने के 2 कारण हैं। पहला, लगातार हो रही बारिश और दूसरा, हरियाणा का हथनी कुंड बैरेज। यह बैराज हरियाणा के यमुनानगर जिले में है, जिससे यमुना नदी में अब तक 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जा चुका है।
और इस बैराज में जब जब बाढ़ आती है तब तब यमुना नदी क्रोधित हो जाती है और इससे दिल्ली के यमुना नदी से लगे रिहायशी इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। यमुना के घाट पे दिल्ली पर मौजूद है और बीते 3 दिनों में दिल्ली में आसमानी बारिश ने आफत मचा रखी है। जो घर पर लोग हैं वो अलग तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कहीं लाइट कट जा रही है, कहीं घरों में पानी चला आ रहा है, कहीं पीने के पानी की समस्याएं हो रही हैं, तो जो बाहर हैं उन्हें इस तरह से ट्रैफिक की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यमुना खतरे के निशान के बिल्कुल करीब पहुंच गई है। बाढ़ बारिश का पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है और बीते 24 घंटों में जिस तरह से बारिश हुई है उसने भविष्य को लेकर डर पैदा कर दिया है। अगले 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। यमुना का जो स्तर है वो डेंजर मार्क को क्रॉस करने वाला है। अगर अगले 24 घंटे में भी इसी तरीके से बारिश होती रही तो यमुना का स्तर डेंजर मार्क को क्रॉस कर जाएगा और लगभग 30 से 35 हजार लोग जो यमुना के घाट पर रहते हैं उन लोगों को यहां से इवैक्यूएट करना पड़ेगा। यमुना का स्तर इस समय डेंजर मार्क के बहुत पास है। इसका मतलब है कि अगर ये डेंजर मार्क को क्रॉस करता है तो जो आसपास के इलाके हैं वहां पर फ्लड जैसी सिचुएशन आ सकती है। ये जो आपको बढ़ा हुआ स्तर यमुना का नजर आ रहा है ये हथनी कुंड बराज जो पीछे की तरफ से हरियाणा सरकार द्वारा जिसको खोला गया था उसकी वजह से है। हरियाणा सरकार ने बराज को इसलिए खोला क्योंकि पीछे हिमाचल में बहुत तेज बारिश हुई है और वो जो पानी है वो बहता हुआ बराज तक आया। यहाँ देखिए ये जो आपको हरियाली नजर आ रही है ये दरअसल वो इलाका है जिसके पीछे लोग खेती करते हैं, चाहे वो सब्जियां हो या फिर अनाज हो। और बीचों बीच यमुना नदी के मौजूद ये मंदिर इस बात को भी दर्शाता है कि जल स्तर कितनी तेजी से बढ़ रहा है।